बैठो बैठो बैठो। आप लोग का ट्रायल पीरियड चल रहा है क्या? कभी एक दिन एक बार, उसके फिर 7 दिन, उसके बाद 1 महीना, उसके फिर से 1 साल हो जाएगा मुझे लग रहा है। अच्छा, चलो प्रयास करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या चल रहा है आप लोगों का? हाँ, पीआई कुछ हो गया? डाउट से पीआई कुछ का? 3 साल? क्या क्या बोल रहे हो आप लोग? आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले ना? वो मतलब नया मतलब उसी का एक छोटा सा टॉपिक है। थर्मल प्रॉपर्टी मैटर, कैलोरीमेट्रिक, छोटा चीज। बीएम शर्मा। बीएम शर्मा एक किताब में से 5 किताब है उसका। तो मैकेनिक्स का एक होगा, ये मैकेनिक्स तो थर्मल भी पढ़ रहे हैं ना। सबसे नीचे तक एक होगा वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये एक मॉड्यूल है वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तभी थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा, वेव स्टार्ट करेंगे उसके बाद। हाँ, 5 पार्ट है, 5। मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, उसके बाद मैकेनिक्स 2 में रोटेशन वगैरह होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स सब कुछ होते हैं मैकेनिक्स 2 में। उसके बाद है वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। जैसे 5 या 6 मॉड्यूल है पूरा। चलो, ये कौन सब कुछ किया है आप में से? क्या कोई किया होगा ना ये सब चीज? प्रद्युम्न। क्यों रे प्रद्युम्न? तूने नहीं किया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम। हाँ, उतना मुझे पता है रे, मैं भी इंजीनियरिंग करके आया हूँ। नालायक को। अच्छा, कहाँ तक पढ़े थे हमने, क्या पढ़े थे? कैलोरीमीटर ना? चलो लिखो कैलोरीमीटर। ये वेदांत कौन है? वेदांत हनुमान कौन है? कौन है? कौन है? यहाँ पे। इधर एनोटेशन गलती से नहीं होती, इधर जल्दी इधर आ। तेरे को मैं क्या बोला है? बता। क्यों अननेसेसरी खराब करे मुझे? मुझे पता था कोई तो करेगा पक्का ऐसे। डाउट है। कौन सा? अच्छा ये, हाँ। ये देखो आपका वो क्वेश्चन नंबर 6 में पीवाई को जो डाउट है ना, क्वेश्चन नंबर 6 मतलब में उसमें क्या ना, वो गैस के बारे में बताया ना, गैस के बारे में। तो उसमें क्या दिया ना, पीटी स्क्वायर इक्वल टू कितना, कांस्टेंट गिवन है आपको, राइट? तो गैस के लिए क्या होता है ना, जब भी आपको फॉर्मूला वगैरह पुट करना होता है, तो इसका हेल्प आपको लेना ही पड़ेगा, पीवी इक्वल एनआरटी का। इसके बिना सॉल्व नहीं कर सकते हो। हम लोग अभी तो जितना सब कुछ पढ़े वो सब कुछ किसके लिए पढ़े? गैस मतलब सॉलिड के लिए पढ़े, और किसके लिए? लिक्विड के लिए पढ़े। गैस के बारे में हम लोग थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। अब इसमें सवाल दिया है तो क्या कर सकते हैं? ऐसे देखो, हमें पता है गैमा पूछा ना, गैमा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना? तो गैमा का फॉर्मूला कितना होता है? अपने को एक चीज पता है कि डेल्टा वी अपॉन वी किसके बराबर होता है? गैमा डेल्टा टी के बराबर। तो गैमा का वैल्यू कितना बनेगा? डेल्टा वी अपॉन वी इंटू कितना बनेगा? डेल्टा टी। इसी चीज को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/v इंटू क्या लिख लेंगे? dv अपॉन dt। सही है ना? छोटा चेंज के लिए। तो अभी आपने को डिफरेंशिएट किसका साथ करना पड़ेगा? v को t के रिस्पेक्ट में। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? v एज ए फंक्शन ऑफ t चाहिए। ये तो p और t में रिलेशन है। हमें अगर v को अगर t के टर्म में चाहिए तो p को बल्ली का बकरा बनाना पड़ेगा।
तो क्या करेंगे, इसमें से पी का वैल्यू उठाएंगे, एनआरटी अपन आएगा वी, इसको लेके इसमें पटक देंगे, तो उससे क्या रिलेशन बन जाएगा आपके पास, एन आर टी अपन आएगा वी इंटू बनेगा टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो बनेगा एन आर अपॉन वी इंटू बनेगा टी क्यू इक्वल टू बनेगा कांस्टेंट। सही बात है। तो इस केस में कितना आएगा, v इक्वल टू कितना बन जाएगा, v विल बी इक्वल टू एन आर बाई के इंटू कितना बनेगा, टी क्यू बनेगा, ये बनेगा v के वैल्यू। सही है। अब क्या करेंगे, अब हम इस जगह पटक देंगे, इसमें गामा का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। तो गामा इक्वल टू कितना बनेगा, वन अपॉन वी के, जो मतलब इसका नीचे आ जाएगा ना, तो ये ऊपर बन जाएगा के, नीचे बनेगा एन आर और नीचे बनेगा टी क्यू, डीवी अपॉन डी टी। तो इसके लिए डिफरेंशिएट करो इसको, डीवी अपॉन डी टी को, तो ये कितना बनेगा, एन आर अपॉन के कॉन्स्टेंट, टी क्यू का डेरिवेटिव कितना बनेगा, थ्री टी स्क्वायर, इधर पटक दो, एन आर अपन बनेगा के इंटू बनेगा थ्री टी स्क्वायर, एन आर एन कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर से टी क्यू कैंसिल हुआ, बचा टी, तो थ्री बाई टी, ये आपका आंसर। एक सवाल आपका ये भी और एक थोड़ा पहले एक आया था, पी टी क्यू इक्वल टू कितना कांस्टेंट आया था, ऐसे कुछ था ना क्वेश्चन, कुछ एक था कुछ। हाँ, तो एक पी कुछ में सवाल आया था। तो जब भी आपके पास ऐसा सवाल आएगा लिक्विड का, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी का हेल्प पक्का लीजिएगा आप। पक्का। ठीक है, तो बस बाकी हो गया सब कुछ ना। लिखो। कौन सा। कुछ 22 क्या, 6 पॉइंट कितना आ रहा है। सॉल्यूशन में क्या किया उसने, शायद वो मतलब ग्रेस मिला होगा 2019 में, ऐसे कुछ होगा कुछ तो। बोनस मिलता है ना कुछ क्वेश्चन आपका जेई में, बोनस मिलते हैं अगर कुछ आंसर गलत होगा। चलो लिखो लिखो आगे लिखो, कैलोरीमेट्री, हीट एंड कैलोरीमेट्री चैप्टर का नाम है। हीट, हाँ छोटा सा है, प्रॉपर्टीज है, हीट एंड कैलोरीमेट्री। सीपीसी में एक टॉपिक दिया है, पर जेई मेन में थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री एक ही चैप्टर कंसिडर किया जाता है। हाँ, तो एक चैप्टर बना लो, है ना, इससे कुछ नहीं, छोटे चैप्टर से सब चीज 2-3 में खत्म हो जाएंगे सब चीज, ऐसे स्टार्ट हो खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, हो जाएगा, उतना में हो जाएगा। अच्छा, हमने इसके पहले वाला चैप्टर क्या पढ़ा था, टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन, है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हीट एंड कैलोरीमेट्री। अभी इसके पहले हम जानेंगे पहले हीट का मतलब क्या है। उसके पहले देखो, चैप्टर का नाम कैलोरीमेट्री क्यों है, क्योंकि कैलोर का मतलब क्या होता है, हीट होता है, इसके मतलब कैलोर मतलब क्या होता है आपका, हीट, एंड मेट्री मतलब क्या होता है, मेजरमेंट्स। तो बेसिकली अभी हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हीट को मेजरमेंट करेंगे। उस इसके पहले वाले चैप्टर में क्या किसको मेजरमेंट कर रहे थे, टेम्परेचर को, अभी किसको मेजर कर रहे हैं, हीट को। तो उसके पहले जानना पड़ेगा हीट क्या होता है। लिखो, हीट, जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा था, मान चलो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक सब्सटेंस है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे। ये वाइब्रेट करने की वजह से इनके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ तो एनर्जी होता है, उस एनर्जी को हम कौन सा एनर्जी बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। कौन सा एनर्जी बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। अच्छा, बढ़िया। मान चलो अभी इसके पास ये और एक सब्सटेंस है, इसके पास भी कुछ एनर्जी है, मतलब इसके पास भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे होंगे, इनके पास भी कुछ एनर्जी होगा, वो एनर्जी कौन सा एनर्जी बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। इसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी होगा, इसके पास भी कुछ इंटरनल एनर्जी होगा। अच्छा, मान के चलो ये से जोर से वाइब्रेट करा, ये थोड़ा स्लोली ऐसे वाइब्रेट कर रहा है हर एक मॉलिक्यूल, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा, इसका टेम्परेचर ज्यादा। तो मान चलो इसका टेम्परेचर आपका T1 है, इसका टेम्परेचर आपका T2 है। अगर मैं ये दोनों को कोई कंडक्टर से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, तो इसमें से क्या फ्लो होना स्टार्ट होंगे, हीट फ्लो होना स्टार्ट होंगे। क्या फ्लो होना स्टार्ट होता है, हीट। मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी है, इसके पास जो इंटरनल एनर्जी था ना, जोर से ऐसे फड़फड़ कर रहा था, तो वही एनर्जी इसके पास ही फ्लो होगा। पर जब रास्ते में होते हैं, ये जो इंटरनल एनर्जी जब रास्ते में होते हैं, उसी टाइम इसको हीट बोलते हैं। तो हीट इज नथिंग बट एनर्जी ओनली, बट एनर्जी इन वे, रास्ते में जैसे बोलते हैं उसको हम हीट बोलते हैं। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल, आपने मान चलो एप्पल का कौन सा आईफोन अभी चल रहा है, 17 Pro Max, ठीक है ना। वो माल आपने ऑर्डर किया, अभी जब दुकान में होगा तो उसके पास क्या होगा, वो एप्पल आईफोन का 17 Max Pro Max ना, जो भी whatever। अब सोच के देखो, जब आपने उसको ऑर्डर किए तो अमेजोन वाले ने उसको मतलब पैकिंग किया,
जैसे वो पैकिंग किया तो उस टाइम पे क्या कहते हैं उसको, कोरियर बोलते हैं। तो हमारे पास कोरियर आता है, कोरियर आने के बाद इधर आके पहुंचता है। जब वो रास्ते में होता है वो मोबाइल फोन को हम क्या बोलते हैं, कोरियर बोलते हैं। जब फिर से इधर हमारे पास जब आ जाता है तो हम जब उसको खोलते हैं तो हम बोलते हैं देख मेरा नया कोरियर आया है। हम क्या बोलते हैं उसको, फोन आ गया है मतलब एप्पल का जो भी आईफोन है। अब जो दुकान में था उसका नाम क्या था, आईफोन था। जब मेरे पास आया तब क्या हुआ, रास्ते में क्या हुआ, कोरियर हुआ। एग्जैक्टली ऐसी वाली बात है कि इसके पास जो एनर्जी था वो कौन सा एनर्जी था, इंटरनल एनर्जी। जब इसके पास आया तो क्या बन गया, रास्ते में क्या होगा, हीट। सिंपल सी बात है। तो लिख लो, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which transform transfer which transfer from one body to another, which transfer from one body to another due to temperature difference, due to टेम्परेचर डिफरेंस। सही ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर जो फ्लो होता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग अभी जो हीट मेजरमेंट में हम क्या देखेंगे, हम ये देखने वाले हैं कि अगर, अच्छा इसका ये कौन है, प्रज्ञेश घर में है। अच्छा, अच्छा अब देखो, अभी पहले बात तो हीट क्या है, हीट इज नथिंग बट एन एनर्जी। तो एनर्जी को हम मेजर कैसे करते हैं, तो इसका जो यूनिट होता है, जो हीट का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं कैलोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैलोरी। अभी कैलोरी तो हीट का यूनिट हुआ, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो कैलोरी और जूल में कुछ रिलेशन होगा नहीं होगा, होगा। इसको ऐसे लिखते हैं ना, कई बार ऐसे कैल कैल ऐसे लिखते हैं। तो 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 1 कैलोरी इक्वल टू, मतलब इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू होता है 4.18 जूल होता है। बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि ये हीट और एनर्जी दोनों बराबर है। बाद में उन्होंने कैलोरी को जूल में कन्वर्ट किए, या फिर अप्रोक्सीमेटली हम इसको कैसे ले लेते हैं, 4.2 कैलोरी ऐसे ले लेते हैं, सॉरी 4.2 जूल है ना, ऐसे कंसिडर किया जाता है। जैसे कि मान चलो आपको अगर सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि आपके पास कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू कैलोरी, कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू कैलोरी। जैसे मान चलो एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 1 kg है, और ये ऑब्जेक्ट चल रहा है 100 मीटर पर सेकंड में चल रहा है। या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, 42 कैंसिल होने के लिए कितने चाहिए, 84 चाहिए ना। तो इसको होता है 84 मीटर पर सेकंड में चल रहा है। तो आपको निकालना है कि इससे काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा और उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है। जूल पे आएगा आंसर, आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है। काइनेटिक एनर्जी लिखो कितना बनेगा, ½ mv² आएगा। तो ½ mv² क्या बनेगा, वो जूल पे आएगा। तो उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है। रहने दो लाइट, अलग कलर चेंज कर दो। ½ mv², अभी क्या 4.2 को मल्टीप्लाई करना है, 4.2 को डिवाइड करना है, डिवाइड करना है क्योंकि जूल से कैलोरी बनाना है। तो 840 आ रहे। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा ½ mv²। तो हाफ ऑफ मास कितना गिवन है आपके पास, 1 kg। v² कितना बनेगा, 84 × 84। अच्छा, अपने को ये कितना बनेगा, ये जूल आएगा। इसको अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 1 जूल इक्वल टू कितना कैलोरी आएगा, 4.2 कैलोरी आ जाएगा। तो इतना कैलोरी बनेगा। तो 4.2 से कैंसिल करते कितना बनेगा, ये 20 आएगा। तो 2 से कैंसिल कितना आएगा, 10 आएगा। तो आंसर कितना बनेगा, 840 कैलोरी ऐसे लिखा था। समझ गए आप लोग, है ना। अच्छा, अब देखो जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सब्सटेंस है,
तो अगर कोई सब्सटेंस को अगर हम हीट सप्लाई करें, जैसे मान लो पानी है, जैसे मान लो ये वाला का पानी है, ये पानी को अगर हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ? क्या होता है? क्या होता है? ठंडा लगता है ना, और गर्म हो जाता है ना। क्या होता है उसमें? टेम्परेचर बढ़ता है। क्या होता है? मतलब हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर बढ़ेंगे। और कुछ होता है? अच्छा, एक्सपांड होता है, हाँ सही बात है। हीट सप्लाई एक्सपांड होता है, मतलब नहीं, वो तो चैप्टर खत्म हो गया अभी। हीट, और पता है क्या होता है? हीट सप्लाई करने के बाद एक पॉइंट लिखो, ऑन सप्लाइंग हीट टू ए सब्सटेंस, ऑन सप्लाइंग हीट टू ए सब्सटेंस, ओ, ऑन सप्लाइंग हीट टू ए सब्सटेंस, आइदर, on supplying heat to a substance, either temperature changes or state changes. On supplying heat to a substance, either temperature change या फिर state change. देखो, मैं छोटे वीडियो दिखा रहा हूँ। इसको अनहाइड कैसे करेंगे ना? अच्छा, वीडियो दिखाएंगे तो कुछ इश्यू होगा नहीं ना? अब कैसे बंद कर सकते हो बताओ? कैमरा तो चल, देखो इसको ध्यान से। देखो ये क्या है ना, ये वाला चीज है ना, एक मिनट, ये ना, ये फिलहाल के लिए आपके पास आइस है, ठीक है ना। अभी हम आइस को क्या करें, गर्म करने जा रहे हैं। तो ये आइस को कितना गर्म करना है, ये वाला आइस का अभी टेम्परेचर मान लो -10 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है पानी का बॉइलिंग, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी ये आइस कितने में आपका, -10 डिग्री सेल्सियस में। अभी हम बर्नर जलाएंगे, बर्नर जलाएंगे तो क्या होगा? आइस क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। आइस मेल्ट होते कहाँ तक पहुंचेगा? 0 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा देखना, ध्यान से देखना कि क्या हो रहा है इसके साथ। अगर हमने अभी इसको, हम्म, देखो अभी -10 से भी देखो, अभी गर्म के थर्मोमीटर का रीडिंग देखो, -10 से कितना होगा, ये देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, दिख रहा है? देखो 0 डिग्री सेल्सियस से पहुंचा ना, जैसे उसने 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, -10 से 0 पे पहुंचा, उस टाइम पे क्या हो रहा है, आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस टाइम पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड बिकम्स गेटिंग इनटू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो जब स्टेट चेंज होता है तो उस टाइम पे टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। क्या बोला? जब स्टेट चेंज होता है तब टेम्परेचर में चेंज, और जब टेम्परेचर में चेंज होता है तब स्टेट में चेंज। वही चीज को बस एक बार देख लो, और एक बार देखो, सारे के सारा आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। तब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस बनेगा। जब सारे आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब ये देखो सारे सारे के सारे आइस वाटर में अभी कन्वर्ट हो गया। अब जब हम गर्म करेंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा, इसका जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस, उसका धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ेंगे आपका। देखो बड़ा 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 बड़ा, कब तक बढ़ेगा? 100 तक। क्योंकि जैसे ही 100 पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, कब तक 100 डिग्री हमेशा मेंटेन रहेगा? हाँ हमेशा मेंटेन रहेगा। कब तक? जब तक सारे के सारे पानी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? मतलब कुल मिला के बात क्या होता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को अगर हीट सप्लाई करेंगे, अगर हमने हीट सप्लाई किया कोई ऑब्जेक्ट को, तो उसके बाद क्या होगा, इसमें दो प्रकार के चेंज आते हैं। कौन सा प्रकार का चेंज? पहला तो उसका क्या चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है। और दूसरा कौन सा चेंज होता है आपके पास, स्टेट चेंज होगा। एक तो होगा टेम्परेचर चेंज, और दूसरा होता है आपका स्टेट चेंज। स्टेट चेंज मतलब क्या होता है, आइदर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, या फिर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ऐसे कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं स्टेट चेंज। अभी हम इसी दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। दो फॉर्मूला होते हैं, आपको ये पता होगा, ये किसका कौन सा फॉर्मूला होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये वाला क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। ये नहीं सुने होगा ना स्पेसिफिक हीट? सुने थे, हाँ ठीक। तो फिलहाल के लिए हम पढ़ेंगे टेम्परेचर चेंज के बारे में। तो लिखो पहले टेम्परेचर चेंज, हीट सप्लाई करने से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर में चेंज आता है। इसका मतलब स्टेट में अभी चेंज नहीं हो रहा होगा। क्या नहीं हो रहा होगा अभी? स्टेट में चेंज नहीं हो रहा होगा।
अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट करके ऐसे देखा गया है कि अगर मुझे मान लो एक दो ऐसे बर्तन रखूंगा ना, दो बर्तन रखूंगा, इसमें थोड़ा सा कम पानी, इसमें थोड़ा ज्यादा पानी रखा है, इसमें थोड़ा कम पानी रखा है ऐसे। मुझे बताओ अगर मैं इसको अगर हीट सप्लाई करूँ इसको, है ना, इसको अगर हीट सप्लाई करूँ, गर्म होने के लिए किसको ज्यादा हीट चाहिए होगा, ज्यादा मास को कम मास को? मतलब डेल्टा क्यू डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होगा, मास से। अच्छा, अब दूसरा कंडीशन क्या लिया मैंने, दूसरा कंडीशन लिया कि हमारे पास मान लो दोनों का मास सेम है, दोनों का ये वाला मास और ये वाला मास भी दोनों का सेम है, परंतु मान चलो इसको मैंने थोड़ा सा हीट करा, इसको मैंने ज्यादा हीट किया, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया, तो बताओ किसको ज्यादा हीट चाहिए, पहला केस में दूसरे केस में? दोनों का मास सेम है, 1 केजी 1 केजी। इसको मुझे 10 डिग्री बढ़ाना है टेम्परेचर, इसको मुझे 100 डिग्री बढ़ाना है, तो ज्यादा हीट किसमें चाहिए? हाँ ऑब्वियसली, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज्यादा क्या होगा, आपका हीट चाहिए होगा। तो हम क्या इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना बनेगा डेल्टा टी के साथ। ये कैसे पता चला हमें, एक्सपेरिमेंट करके। अब उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, क्या कंबाइन किए, जो डेल्टा क्यू बनेगा, डेल्टा क्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, मास इंटू बनेगा डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या बनेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो इक्वल टू आता है एम एस डेल्टा टी। जहां पर कि हम एस को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा मुझे बता दो फिर, अगर मैंने हीट बढ़ाया तो एस का वैल्यू बढ़ जाएगा घट जाएगा? हाँ, अरे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। अच्छा बताओ अगर मैं, अच्छा तो एस एस का वैल्यू कितना, इसको अगर सॉल्व करेंगे, स्पेसिफिक कैपेसिटी अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एस का वैल्यू कितना बनेगा, एस विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, डेल्टा क्यू अपन कितना बनेगा, एम इंटू डेल्टा टी। तो बताइए अगर मास को बढ़ाया तो क्या बोल रहे हैं, एस का वैल्यू क्या होगा बताओ? टेम्परेचर को अगर चेंज किया तो बताओ, और डेल्टा क्यू को बढ़ाया तो? कितने बार बोलूं एक चीज को ना, लाइक हो कांस्टेंट आएगा ना, क्योंकि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ये एस इन चीज को डिपेंड नहीं करता है, दिस एस इज मटेरियल प्रॉपर्टी। हर एक मटेरियल का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि हमने अभी तक जितने भी सब कुछ पढ़े, यंग्स मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, वो सब कुछ किसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होते हैं वो सारा चीजें। हमारे चैप्टर का नाम क्या चल रहा था, पहले वाला प्रॉपर्टी जो मैटर लिखा हुआ था ना, तो सारे मटेरियल अलग अलग प्रॉपर्टीज उसका पढ़ रहे हैं हम लोग, तो लिखो मटेरियल प्रॉपर्टी। खड़ा हो जा, ये अच्छा है एक्चुअली आना जाना करने के लिए, मस्त है। आपका नोटबुक आपको छोटे भाई बहन देखते हैं क्या? वो देखिए बेहोश हो जाते होंगे ना, सोचेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई, क्या पढ़ रहे हैं मेरे बहन, इतना सब कुछ वेरिएबल है सिर्फ उसके अंदर। हाँ, कुछ भाई बहन ऐसे होंगे, अच्छा कोई क्या पढ़ रहा है वो, मैं भी बड़ा होगा तो मैं भी पढ़ लूंगा। तो उसे क्या, तो उनको लगता है कि इतना सर बड़ा, या क्या लगता है? अच्छा, अच्छा हाँ एबीसीडी, सही बात है। स्ट्रेट खड़े रहो, नहीं, पक्का, बैठ जाओ। अच्छा बताओ, तो फिर एस का जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, एस का यूनिट, यूनिट कौन है ये, सिद्धार्थ? ठीक है, इसका यूनिट क्या बनेगा, देखो इसका यूनिट, एस का वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू मतलब हीट, हीट मतलब किस में आएगा, जूल पे आएगा, या फिर किस में आएगा, कैलोरी पे आएगा, है ना, कैलोरी बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हो, कैलोरी पर
मास को क्या लिखते हैं, इसे ग्राम, और डिग्री सेल्सियस। अभी डेल्टा टी है, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में लो या फिर केल्विन में लो, दोनों बात क्या है, बराबर है, आपको पहले ही बता चुका था मैंने आपको। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। ये उसका यूनिट होता है ऐसे, किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट ऐसे बनता है, कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी मास आएगा ग्राम में, डेल्टा टी आएगा डिग्री सेल्सियस में। अगर हम ऐसा यूनिट में बोलेंगे, जूल के फॉर्म बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे जूल, इसको बोलेंगे केजी, इसको क्या बोलेंगे, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, कुछ भी बोल सकते हैं, ये उसका यूनिट होता है। ठीक है। अच्छा, इसको डिफाइन क्या करता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से जनता, एक मिनट। Specific capacity of a substance is equal to heat required to raise 1 gram of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब मास का वैल्यू अगर 1 पुट कर दूंगा, डेल्टा टी का वैल्यू अगर 1 पुट कर दूंगा, तो स्पेसिफिक किसके बराबर आएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, है ना, जितना हीट चाहिए। तो लिख लो इसका डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, इसका डेफिनेशन ये बोर्ड्स में लिखना होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस is defined as specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat required, the amount of heat required, the amount of heat required to raise बढ़ाना, RAISE, to raise unit, to raise unit mass of substance, to raise unit mass of substance, to raise unit mass of substance by unit temperature, unit mass of substance by यूनिट टेम्परेचर, या फिर 1 ग्राम और 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, सॉरी स्पेसिफिक उसी सब्सटेंस का। आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, पानी को, वो तो 1 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए, 1 कैलोरी का हीट चाहिए। कितना होता है, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए। मुझे बताओ, अगर ये इसको मैं जूल में लिखने के लिए कोशिश करूँ तो कैसे लिखूंगा जूल का, तो ये कितना बनेगा, 4.2 जूल पर क्या लिखेंगे, ग्राम डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ग्राम को अगर केजी में करूँ तो कैसे बनेगा, ये ग्राम कितना बनेगा, 1/1000 आएगा, वो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना बनेगा, 4200 जूल पर बनेगा केजी डिग्री सेल्सियस। ऐसे होता है ना स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो हम ऐसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कैलोरी कितना होता है, 1 कैलोरी होता है 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए, 1 कैलोरी चाहिए। अरे बोलो ना लोगों को, क्या। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं, एक, 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 बस, बाकी बीच में सब गायब। बोलो, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस, पक्का। तो आइस और वेपर को, जैसे मान लो आइस है, आइस को अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो उसके लिए कितना हीट चाहिए, तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का, ये सब कुछ वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ जो आइस होता है वो, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर होता है वो लगभग सेम होते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इस दोनों को जूल पर केजी में कन्वर्ट करके लिखो, जूल पर केजी में कितना बनेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस एंड वेपर।
8.2 आएगा ना। क्या लिखे, ये अब तो बहुत पीछे हो। डेफिनेशन नीचे, उसके नीचे लिखो वाटर का स्पेसिफिक हीट। अरे जब जो लिखना है तो वो लिखना, गलत किया। यूनिट्स के साथ लिखो, यूनिट्स के साथ। ये कितना बनेगा 0.5 मतलब आधा कैलोरी ना। आधा कैलोरी मतलब कितना जूल बनेगा 2.1। तो बनेगा 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। या फिर कितना आएगा 2100 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ग्राम सौ केजी कन्वर्ट हुआ तो ऊपर 100,000 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा। तो जैसे कि मान चलो फॉर एग्जाम्पल आपके सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस का मास मान लो 1 केजी का मास है, ठीक है ना। और इसका जो एस का वैल्यू गिवन है, इसका एस का वैल्यू मान लो चलो गिवन है आपके पास 100 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ऐसे ऐसे गिवन है, ठीक है ना। सवाल पूछा है फाइंड हीट रिक्वायर्ड, फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। चलो 15 कर लेते हैं, बाय 15 डिग्री सेल्सियस। कितना हीट चाहिए इस सब्सटेंस को अगर हमें गर्म करना है, 15 डिग्री सेल्सियस गर्म करना है, तो हमें इसको कितना हीट देना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, फॉर्मूला पुट करेंगे। हाँ, तेरे को किस में निकालना है, जूल पे निकालो ना, जूल में सवाल दिया ना, सब केजी वेजी में दिया है। तो डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना आएगा, अभी पढ़े थे, M/ΔT। मास कितना है केजी में, ये भी केजी में है, अच्छा है तो फिर तो बनेगा 1 केजी। एस का वैल्यू कितना गिवन है 100। टेम्परेचर कितना चेंज किया 15 का, सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं। तो कितना आएगा, ये बनेगा 1500 जूल। ये आपका आंसर है। हम्म, वही करवा दो, करवा दो, करवा दो। लिखो, फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू, आपको यूनिट कन्वर्शन आना चाहिए, रेज टेम्परेचर बाय 20 डिग्री सेल्सियस मान लो ना, 20 केल्विन मान लो, 20 केल्विन। ये मान लो का ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लो आपका 25 ग्राम का मास है। और इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये मान के चलिए आपके पास, कुछ बोलो। अरे छो बहुत कम होता है ना, बड़ा बड़ा नंबर आता है। अच्छा छो, ठीक, छो छो मान लेते हैं। नहीं, 600 मान लेते हैं, 600 जूल पर केजी मानते हैं। 600 जूल पर क्या मान लें केजी डिग्री सेल्सियस दिया है। तो पूछा है कि बताओ कितना हीट चाहिए इसको अगर 20 केल्विन का हमें इसको गर्म करना है तो। आइधर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो या फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, कोई तो एक काम करना पड़ेगा आपको। ग्राम और केजी दोनों को मल्टीप्लाई मत करो। 25 × 0.6, 300 फिर ठीक ठाक लग रहा है। 50 थोड़ा ज्यादा कम नहीं लग रहा है आपको। यह जगह 0.6, 0.6 × 2 कितना आएगा, 6। हाँ 300 ठीक है, 300 ठीक है ना, 300 ठीक है। 20 केल्विन है, 20 केल्विन। अच्छा आप लोग को डाउट होगा सर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। नहीं, क्यों, डेल्टा टी दोनों केस में सेम आएगा, है ना। हाँ सही बात। फारेनहाइट होता तो क्या करते, अगर फारेनहाइट होता तो चेंज करना पड़ता ना, दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस इक्वल दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस, है ना, वो तो करना पड़ेगा। पर 300 आ रहा है ना, 300 आएगा। क्या क्या आपने इस केजी को, इस मतलब ग्राम में या ग्राम को केजी में, आसान लगा क्या आपको एकदम। ठीक है तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दे, कौन सा डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना बनेगा, M/ΔT। मास कितना के बने 25 ग्राम, ग्राम इक्वल टू कितना बनेगा 10⁻³ एस का वैल्यू कितना बनेगा 600। बाकी सब कुछ जूल में, तो आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा कैलोरी में आएगा, जूल में आने वाला है। डेल्टा टी का वैल्यू कितना बोला है 20, पटक दो आंसर कितना बनेगा 300 जूल, ये आ जाएगा। सही बात है। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान चलो आपके पास, बोलो आप ही कुछ बताओ। 6 केजी, 6 केजी। इसको आपने नीचे गिराया ऐसे, और ये वाला हाइट मान चलो आपका 10 मीटर का हाइट है।
और इसका जो एस का वैल्यू गिवन है, दैट एस इक्वल टू 17 1378। पर कैलकुलेशन बढ़ाना चाहिए ना, ऐसे इतना आसान थोड़ा ना है। इसका जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? ज्यादा हो गया क्या? थोड़ा सा आसान देना चाहिए ना। चलेगा, जो है सो है। ठीक है ना? इफ, क्वेश्चन ये पूछा है, इफ ऑन फॉलिंग ऑन ग्राउंड, अच्छा ये वाला हाइट 10 मीटर, हाँ। ऑन फॉलिंग ऑन ग्राउंड 50% ऑफ एनर्जी लॉस्ट एज, सॉरी 50% एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड, और 50% ऑफ एनर्जी क्या लिखोगे? मतलब 50% इसका एनर्जी, इसका टेम्परेचर बढ़ाया। 50% ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड हीट, अब क्या लिखा कुछ तो, प्रोड्यूस हीट टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, फाइंड डेल्टा टी। रेंज इन टेम्परेचर बताना आपको। कितना बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ गया? क्या हुआ ना, आप एक बॉल को थे, बॉल को ऐसे ऊपर रखे थे, उसको ऐसे नीचे गिरा दिए। नीचे गिरा देंगे तो क्या होगा? इसके पास करंट एनर्जी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। सारे एनर्जी क्या खत्म हो गए? बाकी जो कुछ कुछ एनर्जी क्या होगा, साउंड एनर्जी में डम ऐसा हो जा रहा होगा, है नहीं? बाकी जो 50% जो एनर्जी इसके पास था, वो 50% एनर्जी क्या हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया। और वो हीट क्या करा उसको, इसका टेम्परेचर को बढ़ाया। तो पूछा है कि बताओ इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, सवाल ये पूछा। अच्छा, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल इसको मैंने से नीचे गिराया, है नीचे गिराया। इसके पास कुछ एनर्जी था, वो एनर्जी, सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, अभी इसके पास जीरो हो गया, एनर्जी गया किधर? जैसे कि साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, कुछ इसको गर्म करने में लग गया होगा। तो उसने बोला है कि जिस इसके पास जितना एनर्जी था, उस एनर्जी का 50% एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो बताओ उसका कितना हीट, मतलब डेल्टा टी, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, ये पूछा है। आ गया? मतलब कैलकुलेशन नहीं आ रहा होगा। मास कितना की मैंने, 6 kg ना। एम एस डेल्टा टी इक्वल टू 50% पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 6 × 600, हाँ सही बात, सही बात, सही बात। डिवाइड डिवाइड करना पड़ेगा और क्या, जो क्या क्या। हाँ जो भी आएगा 50/1328 आया होगा ना, सही बात है। तो आपने ऐसे किए होंगे कि इसके पास एनर्जी कितना था, पोटेंशियल कितना, एमजीएच का था ना पोटेंशियल एनर्जी। जब वो नीचे गिरने के जस्ट पहले उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसके पास एनर्जी कितना था, इसके पास एमजीएच का एनर्जी था ना इसके पास, mgh। इसका 50% से आपने यूटिलाइज करे हीट में, तो mgh/2 इक्वल टू कितना बनेगा, ms डेल्टा टी। मास से मास कैंसिल हो गया। s का वैल्यू गिवन है। g का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास, 10। g इक्वल 10, हाइट का वैल्यू 10/2 इक्वल टू आएगा s इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना बनेगा, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू, ये बनेगा आपका 50, 50 अपन बनेगा s। s का वैल्यू कितना बनेगा, 1378। हाँ 50, ये बनेगा। डिग्री सेल्सियस बोलो केल्विन बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन लिखो। अच्छा, एक चीज लिखो, अगर हेड दो, हीट कैपेसिटी। इसे छोटी छोटी बातें बस। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी था, ये वाला हीट कैपेसिटी, इसको ना सी से दिखाते हैं ऐसे। क्या होता है हीट कैपेसिटी? इट इज द हीट रिक्वायर्ड
इट इज द हीट रिक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट, इट इज द हीट रिक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट टू चेंज यूनिट टेम्परेचर, टू चेंज यूनिट टेम्परेचर। तो C इक्वल टू कितना होता है ना, C का मतलब क्या बोल रहे हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, कि 1 डिग्री चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए। अच्छा, आपने को क्या पता था, एस इक्वल टू कितना आ रहा था आपके पास, डेल्टा क्यू अपन कितना आ रहा था, एम डेल्टा टी आ रहा था ना इस केस में, तो हम एम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बनेगा, एम इंटू एस, मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी, डेल्टा क्यू अपन कितना बनेगा, डेल्टा टी। इसी को बोलते हैं सी। तो हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट मास इंटू स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, परंतु हीट कैपेसिटी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है। अगर मास चेंज होगा तो हीट कैपेसिटी चेंज होंगे, परंतु स्पेसिफिक कैपेसिटी चेंज नहीं होंगे। जैसे कि मान चलो मैंने अगर आपको ये पूछता हूं कि बताओ, एक मटेरियल का एक मटेरियल का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मान चलो मैंने बोला कि 10 क्या बोलेंगे, 0.4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और मैंने आपको ये पूछा कि फाइंड हीट कैपेसिटी, आप इनका हीट कैपेसिटी निकले, किसका किसका हीट कैपेसिटी निकालना आपको, मान लो इसी का, जिसका मास होगा पहले, जिसका मास होगा 6 kg, इसका हीट कैपेसिटी बताओ, दूसरा मास होगा 10 ग्राम का, और तीसरा मान चलो मास होगा, मान चलो 12 kg का मास होगा, तो इनका हीट कैपेसिटी, तीनों का हीट कैपेसिटी अलग अलग आएंगे, सेम आएंगे, अलग अलग आएंगे, सबका स्पेसिफिक कैपेसिटी सेम आएंगे, अलग अलग आएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक कैपेसिटी किसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, पर तो हीट कैपेसिटी किसका प्रॉपर्टी है, बॉडी का प्रॉपर्टी है ना, मास का प्रॉपर्टी। तो बना लो 6 kg, 10 ग्राम और 12 kg का कितना बनेगा। हमारा ये कब चलने वाले, हमारा कौन सा, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप। फुटबॉल नहीं ना, लाइक फुटबॉल कौन देखता है, फेवरेट में वो बड़ा T20 वाला है फिर मेन वाला, T20 मेन वाला कब होने वाला है। 10 A+B का फॉर्मूला थोड़ा बताओ, 10 रुका, 10 A+B का फॉर्मूला, 10 A+B। अच्छा, cos 2A का फॉर्मूला, और 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 नहीं नहीं, और भी है ना, tan में भी है ना, tan में भी है, कौन सा, tan पर 1 - tan² थीटा पर 1 + tan²थीटा। आईटीएफ में आ रहे हो ना, आईटीएफ पढ़ा रहे हैं ना अभी, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, फंक्शन में आईटीएफ नहीं पढ़ा है, तो लिमिट, डायरेक्ट लिमिट पढ़ा है क्या। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या बना है क्या, 6 नहीं, बस बस मजा कर रहा था। अच्छा, यूनिट, हाँ यूनिट निकाल देंगे। जैसे कि मान चलो इसका यूनिट कितना बनेगा, जूल पर केल्विन आएगा, या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस आएगा ना ऐसा, सी का जूल पर ये। तो इसके इसमें 6 kg के लिए, तो पहले हमें इसमें क्या ग्राम में दिया है ना, तो इधर केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, तो इसका सी का वैल्यू कितना बनेगा, 6,000 इंटू बनेगा 0.4, सही है ना। ये कितना बनेगा आपके पास, 2400 आएगा, इतना कैलोरी पर बनेगा डिग्री सेल्सियस, ऐसे बन जाएगा। सोच के देखो एक बार,
क्योंकि इसमें मास तो ये बन जाएगा आपका ना, इस ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस बनेगा। 10 ग्राम के लिए सी का वैल्यू कितना बनेगा? 10 इंटू बनेगा 0.4 आएगा, तो आंसर कितना बनेगा? 4 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। सही है ना? इसके लिए कितना आएगा? ये तो दुगना आ जाएगा इसका, और क्या। 4800 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस बन जाएगा बस। ठीक है ना? मान चलो आपके से कपर बुलेट है, बुलेट, ये कपर का है, कॉपर। और ये चल रहा है मान चलो आपके पास कितना स्पीड में, 200 मीटर पर सेकंड में चल रहा है मान चलो। इसका जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है कपर का, वो स्पेसिफिक कैपेसिटी कुछ मान लो 600 मान लो, 600 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ऐसे मान लो। ठीक है ना? सवाल में क्या है ना, जैसे कि मान चलो दीवार है, ये दीवार को जाके हिट किया उसने, जैसे हिट किया तो क्या होगा? रुक जाएगा वो। तो सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया उसका। कहाँ गया सारे काइनेटिक एनर्जी? कुछ हीट में कन्वर्ट होगा, कुछ डिस्क्याओ आवाज आया होगा, कुछ स्पार्क आया होगा, लाइट आए होंगे। मतलब आवाज आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। तो सवाल क्या पूछा है कि इफ 70% ऑफ एनर्जी, 70% ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, इज कन्वर्टेड टू हीट, फाइंड डेल्टा टी ऑफ बुलेट। नहीं दिया है। अरे मास मास कैंसिल हो जाएगा, देखना बाद में। ½ mv² = ms डेल्टा टी आएगा ना, 0.7 पुट करके। इसका 0.7% करना है ना, सारे के सारे को एमएस डेल्टा कैसे कर लिया आपने? हाँ, इंटू 0.7 करना है। वही 70/100 या फिर 0.7, 2.3 आ रहा है। बे गधा, इस एनर्जी का 0.7% एमएस डेल्टा टी बनेगा। जो एनर्जी है उसका 70% कन्वर्ट हुआ हीट में। वो डायलॉग मार रहे हैं। जब पत्थर को हाथ लगा, हाथ को पत्थर लगा, काट तो हाथ को ही रहा है। 23.3 आ रहा है। तो क्या होगा, उसने बोला कि इसके पास एनर्जी पहले कितना निकलता है वो निकाल देंगे। इसके पास कितना एनर्जी? ½ mv² का एनर्जी है। उसका कितना परसेंट हीट में कन्वर्ट हुआ? 70%। तो इसके पास एनर्जी कितना है? ½ m × v²। इसका कितना परसेंट? 70%, मतलब 70/100। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में, जो क्या आएगा? एम एच डेल्टा टी। एम से एम कैंसिल हो गया, है ही क्या इसके अंदर। तो ये 2 से कैंसिल करो तो कितना बनेगा? चलो 35 भी आ रहा है। v² कितना बनेगा? 200 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 4। चलो ये नहीं काटते, अच्छा नहीं लग रहा है। इसको ना ऐसे रखना है, हाफ ये बनेगा हाफ। मास से मास तो कैंसिल हो गया था। v² में कितना बनेगा? 4 × 10⁻² कितना आएगा? 4 आएगा ना, 200 का स्क्वायर। इंटू बनेगा 70/100 इक्वल टू एस का वैल्यू कितना आ रहा है? 600 इंटू बने डेल्टा टी। अच्छा नंबर तो लग ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। 2 से कैंसिल करें तो कितना बनेगा? कम से 300 तो कटना चाहिए। ठीक है, 2 से कैंसिल करें तो कितना बनेगा? 100 आएगा। हाय राम, आपका, आपके साथ रह रहे के तो मतलब ठीक है। इसमें कितना आएगा? 10⁻⁴। और इसमें से ये दोनों क्या कैंसिल हो जाएगा ना आपके पास, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना बनेगा? 70/3 आ रहा है ना।
2 पॉइंट किसका आ रहा था कुछ तो? 23, अच्छा। 23 पॉइंट कुछ आ रहा है ना? हाँ, जो बनेगा ये बनेगा डिग्री सेल्सियस। पक्का? अच्छा, थोड़ा सोच के देखो एक बार। जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ रहा था वो कितना आ रहा था, डेल्टा क्यू अपन कितना आ रहा था, एम डेल्टा टी आ रहा था। सही बात है ना? मैंने आपको दो स्टेट के बारे में बोला था। अगर हमने हीट सप्लाई किया एक मटेरियल को, अगर हमने हीट सप्लाई के मटेरियल को, उसका अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ ना कुछ तो होगा। कई बार ऐसे हो रहा था, जब स्टेट चेंज हो रहा था तब टेम्परेचर में चेंज। मतलब जब डेल्टा टी का वैल्यू जब जीरो होगा, कौन सा केस में आपका स्टेट चेंज होगा? हीट सप्लाई चल रहा है नहीं चल रहा है? चल रहा है, टेम्परेचर में चेंज। उस केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू कितना बनेगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब जितना भी हीट सप्लाई करो फिर भी टेम्परेचर में कोई चेंज। तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा बोल के, नहीं। हो सके उसमें क्या हो, स्टेट ही चेंज हो। तो स्टेट चेंज के केस में आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उस केस में क्या बनता है? वो इनफाइनाइट आता है ना। ये स्टेट चेंज आता है। गलती से लग रहा है फिर जानबूझ के लग रहा है? ठीक है। ये कौन सा होता है? स्टेट चेंज होगा ना। स्टेट चेंज केस में स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना बनता है आपका? इनफाइनाइट होता है। अगर कोई पूछा आपको तो ये जान के रखो। लिख लो छोटा सा एक पॉइंट। स्टेट चेंज में स्पेसिफिक कैपेसिटी आपका इनफाइनाइट होता है। गीजर में हम पानी गर्म करते हैं, देखना पड़ता नहीं कितना पानी गर्म हुआ नहीं गर्म हुआ। लिखो उसको सवाल में। आपका गीजर नहीं, गैस है। तो गैस भी गीजर ही होता है। बंद पड़ गया। अरे वो क्या, बीच में बंद पड़ना चाहिए ताकि आपको दिखना चाहिए कि जवानी में भी हम भी आग लगा सकते हैं। आप ऐसे पानी डालोगे आपका बॉडी में, ऐसे पानी धुआं धुआं होना चाहिए। यू शुड बी दैट मच गरम। है, वो नाम नहीं बोलते इस। हम्म। कौन सा स्टेटमेंट? इसमें स्टेटमेंट है ना कि स्टेट चेंज के टाइम पे स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा, है ना? नहीं। सवाल लिखो। ए गीजर ऑफ पावर, गीजर, ए गीजर ऑफ पावर, ए गीजर, गीजर पता है गीजर क्या होता है? स्पेल, अच्छा स्पेलिंग नहीं पता। GYSER। GY होता है क्या? हाँ GY होता है, GY होता है। जी गीजर। गी- वैसे सच में इंग्लिश सबसे बकवास चीज होता है। इसको क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? मतलब नहीं चीज छोड़ पे। पॉइंट ये है कि ये इंग्लिश इतना साइकोलॉजी है इसलिए उसमें पी को निकाल दिया बिल्कुल। हम लोग तो बचपन में कोका कोला का नाम नहीं याद कर पा रहे थे। पता है हम कैसे याद करते थे बचपन में? हाफ सर्कल फुल सर्कल, हाफ सर्कल ए, हाफ सर्कल फुल सर्कल, राइट एंगल ए। ये भी सही बात है सर। मुझे मैथमेटिक्स का तो फॉर्मूला बिल्कुल नहीं याद आ रहा थे, तो पता है हम कैसे याद आ रहे थे? मैट, मैट बिटवीन ही ICS। मुझे तो बहुत दिक्कत आता है एक्चुअली। मतलब अभी तो ठीक है, अभी तो ऐसे समझ में आता है। पर जब मैं बहुत बचपन में था ना, छोटे बच्चे बहुत दिक्कत है ना, उनको बोलते बेटा मैथमेटिक्स लिख के दिखा एक बार। आता है क्या तेरे को? कुछ नहीं आता, ऐसे गधा है। तो हमारे से टेक्निक्स टेक्निक्स निकाल रहे थे, जैसे कि आप लोग का केमिस्ट में रिडॉक्स पढ़ा है, रिडॉक्स। तो उसमें एक होता है ना कि एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन। मुझे इतना कंफ्यूज हो रहा था कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन ऑक्सीडेशन, बार बार भूल जा रहा था। तो मैंने एक फॉर्मूला निकाला था ऐसे, एलियो जर्क। अपना ऐसे ही एलियो, क्या कर दिया मैंने? एलियो जर्क। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, कैथोड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। मुझे सच में बहुत, मतलब कुछ लोग को ऐसे लग रहा होगा कि हाँ इसमें कौन सा बड़ी बात है, एनोड तो पॉजिटिव होता है ऑक्सीडेशन होता है। मुझे सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं याद आता था एक्चुअली। तो मैं इस फॉर्मूला से याद रख रहा था। तो कुछ कुछ ये जैसे कि आप जैसे लॉन्ग टर्म में जाओगे जैसे जैसे आकर के बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह आएंगे। स्पेशली ये जो सारे चैप्टर्स है ना, हीट ट्रांसफर, थर्मल मतलब थर्मल फिजिक्स, बहुत सारे फॉर्मूला है। आपको लगे केमिस्ट्री के जैसे लग रहा होगा सारे सारे। मतलब कुछ क्या चल रहा है पता नहीं, पर कुछ तो फॉर्मूला पुट करने से आंसर आ जा रहा है बस।
तो वैसे प्रकार के बहुत सारे फॉर्मूलास आएंगे, तो फॉर्मूला को रट्टा लगा मतलब याद करने का जिम्मेदारी आपका है। याद करो। उसके बाद जब एसएचएम फिर से आएंगे तब ऐसे थोड़ा लॉजिकल चैप्टर लगेंगे, जैसे मैथ्स आएंगे तो ठीक ठाक चलेगा। अब तो खिचड़ी हो रहा है एक्चुअली। उधर चल रहा है हीट ट्रांसफर, आपका चल रहा है कैलोरीमेट्री, बी3 में चलेगा एसएचएम, रिपीटर्स में चल रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हाँ वो हाँ अभी क्या वो फिर से वो थर्मल कंटिन्यू कर रहा हूँ आपका भी कैसा जाने के बाद, अभी थोड़ा सा एसएसएम से स्टार्ट करता हूँ। कुछ तो चीज स्टार्ट करना पड़ेगा ना, फिर से जब आएंगे देखेंगे वो। तो हम थर्मल स्टार्ट। एक्चुअली आपको इसके बाद एसएसएम पढ़ाना चाहिए था। वो तो सर ने बोला एसएसएम थोड़ा टफ जाएगा तो आप मतलब कुछ चीजें और पढ़ा लो। नहीं तो ग्रेविटेशन उसके बाद एसएचएम वेव्स, उसका थोड़ा नहीं पढ़ाना चाहिए था। क्योंकि एसएचएम वेव्स में तब समझाते हैं कि जो वाइब्रेशन वाला एनर्जी कैसे निकलता है, तब इसमें बताते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में वाइब्रेशन होता है। समझ गए ना? क्वेश्चन लिखो। ए गीजर ऑफ पावर 2.09, पावर है 2.09 किलोवाट। शांत रहो। पावर पढ़ा बोला था आपको उस दिन क्लास करने के लिए सर का एक क्लास किए थे ना। पावर वाट होता है पता है आपको? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। तो जान लो बस, पावर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। एनर्जी अपॉन टाइम उसको बोलते हैं बस। इतना पता है कि पावर एनर्जी अपॉन टाइम, पावर क्या होता है? हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, ठीक है ना? लिखो। A geyser of power 2.09 kilowatt has capacity of 5 kg, has capacity of 5 kg water, has capacity of 5 kg water, ठीक है ना? just after starting it just after starting it दुर्वेश जिसके पास बैठेगा उधर से तो आवाज आएंगे ही आएंगे। उसको कुछ हो ही नहीं सकता। जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग इट फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर, find rate of change of temperature of water, specific heat of water given है 4180 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अच्छा सवाल में क्या पूछे? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ चेंज मतलब किसके रिस्पेक्ट में होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में। ग्रेडियंट मतलब किसके रिस्पेक्ट में होता है? ग्रेडियंट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है आगे जब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो ना। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू मास। जैसे स्पेसिफिक चार्ज तो चार्ज अपॉन मास। स्पेसिफिक ग्रेडियंट मतलब ऐसे कुछ ग्रेडियंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है। रेट मतलब किसके रिस्पेक्ट में होता है? किसके रिस्पेक्ट में होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि डीटी अपॉन डीटी पूछा है ऐसे। ठीक है ना, ये पूछा है। अच्छा फॉर्मूला हमने अभी तो क्या पढ़ के आ रहे हैं? डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना आ रहा है? एम एस डेल्टा टी। सवाल में क्या पूछा है? ये डीटी अपॉन डीटी या फिर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी पूछा है। तो हमें टाइम को लाना पड़ेगा। तो टाइम लाने के लिए क्या करेंगे? डेल्टा टी नीचे डिवाइड कर लेंगे दोनों तरफ। फायदा करोड़ों का फायदा। इसको भी देख के मन में कुछ कुछ हो रहा है। पावर, सवाल में पावर गिवन भी है। सवाल में पावर गिवन है, मास गिवन है, एस गिवन है, ये पूछा है ना? बस टाइम डिवाइड करना था और कुछ नहीं। छोटे टी टाइम, टाइम को डिवाइड किया। कहाँ से? नहीं नहीं, मुझे सवाल में क्या पूछा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर थ्रू टाइम ना। तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। तो नीचे इस तरफ भी डिवाइड किया, इस तरफ भी डिवाइड किया। तो पावर को कितना लिख लेंगे? 2090 वाट। क्योंकि किलो में गिवन है ना वो। हाँ किलो को तो, किलो तो नॉर्मल आएगा ना वाट। हाँ अब 2.09 कितना रहे? क्या? हाँ खाली कितना 0.1 आ रहा है? सही बात है ना। देखते हैं एक बार।
ये जो दूरी है जो कभी मिट नहीं सकता। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P इक्वल टू बनेगा एम एस डेल्टा टी अपन कितना बनेगा, डी टी डेल्टा टी बनेगा। P का वैल्यू कितना गिवन है, 2090। 2090 क्यों आ रहा है, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट किया ना, किलोवाट में गिवन है। मास कितना गिवन है, 5 kg। एस का वैल्यू जूल केजी में गिवन है, सब कुछ सही सही है, वाट भी जूल पे ही आता है, सब सही है। 4180। और सवाल में क्या पूछा है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, ये तो निकालना है अपने को। कट रहा है कुछ, 2 से कट रहा है ना, नीचे 10 डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कितना आएगा, 1/10 बोले तो 0.1 पर सॉरी डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, ये आ जाएगा आपके पास। समझ गए ना अभी। ठीक है चलो। तो आपके लिए असाइनमेंट क्या है, सीपी सिंह का एक्सरसाइज, अरे मतलब चलो मैं दूं या आप खुद कर लोगे। खुद और आप। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहाँ तक करना है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज। हाँ ये 20, चैप्टर नंबर 20 है, चैप्टर नंबर 20 सीपी सिंह का, हीट एंड कैलोरीमेट्री, वही चैप्टर है ना, वही चैप्टर है। 1 से लेके कहाँ तक कर लोगे। हाँ सिंगेज सिंगेज का 1 से लेके 14 तक कर लो, 1 to 14। और सॉल्ड एग्जाम्पल कहाँ से कहाँ करना है, कुछ नहीं करना है सॉल्ड एग्जाम्पल, कल करेंगे। ठीक है। और इसका पीवाई कुछ हो गया आपका, कर लो थर्मल एक्सपेंशन का पीवाई कुछ करने के बाद। हाँ ठीक है, उतना ही करो अभी। अभी ये कल या परसों खत्म हो जाएगा मोस्टली, छोटा चैप्टर बस ना। सैटरडे को कैलोरीमेट्री डाल दे, 2 क्लास में खत्म हो जाएंगे ये, कल और परसों खत्म हो जाएंगे। आज कौन सा डे चल रहा है, वेडनेसडे चल रहा है, थर्सडे फ्राइडे। नहीं नहीं नहीं, थर्मल एक्सपेंशन प्लस कैलोरीमेट्री। चलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अरे नालायक को 8 मिनट पूरा बचा हुआ है। नहीं पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा नहीं, वो समझ। स्टोरी, कौन सा स्टोरी सुनना है, ट्रिप का बातचीत चल रहा है, आप लोग क्या वो कभी फिक्स नहीं हो पा रहे हो आप, कभी उधर कभी इधर। सिद्धार्थ कौन है, अच्छा घर पे क्या, याद रखो सिद्धार्थ को, उसने मिटा दिया ना एक्चुअली। सिद्धार्थ आने का मुझे बताओ कि सिद्धार्थ आ गया सर। तो मैं क्या बोल रहा था, कुछ तो बोल रहा था। अरे देखो, अभी जैसे कि मान चलो मैं अभी इधर से जाऊंगा अभी, फिर से 4 बजे तक क्लास लूंगा और आऊंगा ही नहीं, मैं उधर ही रहूंगा। तो आप लोग डाउट्स पूछ लेना, सर रहेंगे, अमर शर्मा सर और सर रहेंगे कोई तो डाउट, हाँ यशवंत सर इधर नहीं रहेंगे, यशवंत सर उधर रहेंगे, यशवंत सर 12वीं के लिए। तो आप लोग थोड़ा, तो आप लोग क्या करो, ये 4-5 दिन थोड़ा सा खुद अपने डाउट ले लिया करो, या फिर ब्रेक के टाइम पूछ लिया करना, इस टाइम पे जो भी होगा। या फिर नहीं तो शाम के टाइम में बाकी टीचर्स रहेंगे तो उनको पूछ लिया करो डाउट्स वगैरह। पर जितना देर हो उतना खत्म करो पहले। अभी आपका रिकॉर्डिंग आ जाएगा ना सब, दोबारा फिर से वापस। आज 11 तारीख है, सॉरी आज से 11 बजे तक बोल रहे थे कि लाइव हो जाए, ये अभी लाइव ही चल रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, वो मतलब अब अभी से आ जाएंगे बोल रहे थे, आज का आ जाएंगे। अभी उसके लिए रोनी को अभी दो, क्योंकि क्या है ना हमारा उस जो ये वाला में कौन सा जो सिस्टम है, उसमें एक दिन में एक बैच के लिए मैक्सिमम 10 ही अपलोड कर सकते हो। वो कुछ तो उनका क्राइटेरिया है, तो 10 की वजह से क्या होगा ना, 3 जैसे आपको कितना क्लास चलते हैं एक दिन में, 3 क्लास चलते हैं, तो आपका एक बैच के लिए कितना अपलोड कर सकते हैं, 3 दिन का अपलोड कर सकते हैं, ऐसे हर एक बैच का ऐसे कुछ तो उनका सिस्टम है। और टोटल में कुछ तो 10 ऐसे कुछ तो है उनका प्रॉब्लम, तो बोले 3-4 दिन लगेंगे अभी अपलोड करने के लिए सारी की सारी चीजों को। हाँ स्थल में अक्सर मैं आज अभी क्या रोनी के पास जाऊंगा ना, ये इवनिंग को रिपीटर्स का क्लास है, दोपहर को, तो उस टाइम पे जाऊंगा तो उनको बोलता हूँ तो सारे वो कंप्लीट करो उस चीज को, ठीक है। हाँ तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, हाँ क्या, हाँ ट्रिप का मैं सर से बात करता हूँ एक बार, है ना, जाएंगे, जाएंगे एक बार तो जाएंगे पक्का। चल, जनवरी, मोस्टली जनवरी फर्स्ट वीक में, क्योंकि जितना ले जान, हाँ क्योंकि आप लोगों को जनवरी 31 को जीटी है ना, आप लोगों को फुल लेंथ पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, फुल लेंथ पेपर।
आज भेजा था आपको, सॉल्यूशन भेजे ना, सॉल्यूशन भेजा था। हाँ तो एक ही मतलब, हर सैटरडे हर संडे को एक एक आएगा। चलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे